रऊफ वहीं तक सुना था जब मैं तुम्हें बता रही थी कि एक सवाल है, उसके आगे पर तुमने बोला रिकॉर्डिंग सही हुई है, वो तुम 2 वीडियोस डाल देना, पार्ट 1 पार्ट 2। सही है, कर दी स्टार्ट। हाँ। ठीक है, तो जो डिफरेंस था, जो तुमने सवाल पूछा था आउल और इसमें फ़र्क क्या है। आउल बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ आरडीएफएस, जो कि डेटाबेस, अगर वाइडली बात करें तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में काम आता है, जबकि शैकल एक्चुअल डाटा की वैलिडिटी चेक करने में काम आता है, नॉट द स्ट्रक्चर, डाटा की वैलिडिटी। ओके। ओके। हाँ, ड्रेसिंग टेबल पे छोटी उसमें रखा हुआ है तो हाँ है। हाँ। अच्छा, अ, जो उसकी उसकी एग्जांपल्स हैं वो बहुत कम है स्वर्ल की, तो जितने भी हैं उससे काम चलाना पड़ेगा। ये लिखा है ब्रोकन SWR रूल, इसमें ब्रोकन क्या है जरा बताओ। ब्रोकन। की प्रॉपर्टी लगी हुई है हैश चाइल्ड, सही है। ये कोई भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो अगर x की प्रॉपर्टी है हैश चाइल्ड y, देन ये रूल बता रहा है कि y पेरेंट है। ओके, समझ में आया। नहीं नहीं, वापस बताओ क्या बोला। देखो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है हैश चाइल्ड, हम्म। सही। हैश चाइल्ड किन दो के बीच में, x और y के बीच में। हम्म। ये बेसिकली बता रहा है कि if x has child property with y, हम्म। तो y इज पेरेंट के ऊपर, यानी कि y के ऊपर इस पेरेंट की प्रॉपर्टी लगी हुई है, सही है। अच्छा। ओके, हम्म। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि x हैज चाइल्ड, एक्स हैज चाइल्ड वाई और वाई हैज चाइल्ड एक्स, तो वाई इज अ एग्जैक्टली, पेरेंट। सर ने लिखवाया था। सबर कर लो, x हैज चाइल्ड y, हम्म। देन इज पेरेंट, क्या ये सही है? ये सही है। एक मिनट। एक्स हैज चाइल्ड वाई। नहीं नहीं, गलत पक्का, है ये। नहीं, गलत है। राइट ऑपोजिट है। अगर मैं हाँ। यहाँ पे एक्स। x लगा देता हाँ। तो ऊपर से सही हो जाता, राइट। हाँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ओके, तो अगर मैं ये लगा देता, हम्म। यहाँ पे x लगा देता तो फिर सही हो जाता है, ऐसे हम्म। हम्म। है ना। तो मैं हम्म। इसको ठीक कैसे करूंगा, जब यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, सही। कहाँ पे एक्स लिखती हूँ? ये यहाँ पे ना, यानी x पेरेंट है ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं x लिख देता y की जगह। यहाँ पे पहले y लिखा हुआ था, अच्छा अच्छा, ये ओके। लिखा हुआ था, सही। सही है। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको y ही रहने दूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने y यहाँ पे कर दिया और x यहाँ पे कर दिया, तब भी ठीक है, राइट, हम्म। है ना। हाँ ठीक है। ओके, तो हमारे पास एग्जाम्पल स्वर्ल की, x की प्रॉपर्टी है हैज कैट। अगर तो x की प्रॉपर्टी है हैज कैट, देन ये एरो देन के लिए यूज होता है, सही। हम्म। उससे पीछे इफ, इसके बाद देन, तो इफ x हैज कैट, देन x लव्स एनिमल्स, सही है। सही। हम्म। अब x कोई भी इंस्टेंस हो सकती है। प्रूफ इंस्टेंस। ये एक्स तो कोई भी वो होगा ना, जैसे पर्सन या फिर कुछ। हाँ, ये सही पढ़ो, है। इसकी लिखनी है अब। इसकी लिखनी है। ये अच्छा। इफ अ बुक इज ओवरड्यू देन सेंड रिमाइंडर। प्रूफ इसका तुम सिंटेक्स तो बताओ थोड़ा सा, कि मतलब इसको कैसे लिखना शुरू करें। पहले प्रॉपर्टी आती है, फिर ब्रैकेट,
फिर क्वेश्चन मार्क के बाद तुम्हारे पास इंस्टेंस आ जाती है। सही। हाँ मैं एग्जांपल दे दूं दो तीन, शायद समझ में आ जाए। ठीक हाँ है। अब हाँ इफ अ बुक इज ओवर ड्यू, हाँ राइट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। हाँ। प्रॉपर्टी क्या लग रही है? ओवर ओवरड्यू। ड्यू। मैं क्या लिखा है यहाँ पे? इज ओवर ड्यू कह देता। हम्म। सही है। ये प्रॉपर्टी तो है। ब्रैकेट में एक्स लिखा या हाँ। बी लिख दिया, बी से बुक कह देता। हम्म। सही। और फिर एरो, फिर इस फिर क्या होगा? सेंड रिमाइंडर। हाँ, तो किसी बुक का साइन रिमाइंडर, राइट। हाँ। तो हो सकता है अकेला हो सकता है साथ हो, तो मैं यहाँ पे कह दिया सेंड रिमाइंडर, और किसके बीच में? बुक सेंड रिमाइंडर टू। तो बस खत्म, एक्चुअली और कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ रऊफ, ये एरो नहीं आता बीच में वो। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा। पेशेंट हैज टेम्परेचर। सही है। हम्म। और टेम्परेचर को इन्होंने जूम करो, स्क्रीन में दिख रही है। पेशेंट हैज टेम्परेचर, टेम्परेचर को इन्होंने टी से डिनोट करा हुआ है। हाँ। सही है। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 हो तो फिर हम्म। उसको हैज फीवर। सही है। लेकिन ये अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो अंदर के वेरिएबल्स लिखना है। सही है। हम लोग यहाँ पे पी किसको रेफर करें? किसी पेशेंट को रेफर करें, किसी एक पेशेंट को। इफ दैट पेशेंट हैज टेम्परेचर टी। सही। एंड, ये एंड का सिंबल है। एंड तुम्हारे पास टी इज ग्रेटर देन 100। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ओके। इफ दैट टेम्परेचर टी इज ग्रेटर देन 100, देन तुम्हारे पास हैज फीवर, किसको फीवर है? पी को, राइट, उसी पी को। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि सही लिखना। ओके। हम्म। एग्जाम्पल आगे एक और आएगी जो कि मैं बताऊंगा होपफुली। फिक्स दिस रूल, इसको फिक्स करो। हैज एज के बाद तुम जो है एज लिख दोगे ग्रेटर देन 18, और हाँ उसके एग्जैक्टली बाद इफ एडल्ट हो जाएगा। सही है। तो ये तो एज इट इज आ गया। उसके बाद में हाँ। ज्यूम कर रहे हैं, पहले से लिखा तो एंड, ये वाला सिंबल। सही है। और फिर मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन। क्वेश्चन मार्क पहले करके ग्रेटर लिखना है देन, ना। नहीं नहीं, उसके अंदर लिखना होता है। सही हाँ है। हाँ, ग्रेटर यहाँ देन पे तो मैंने आएगा नहीं, लिखा क्वेश्चन मार्क एज जाएगा ना। हाँ, ग्रेटर देन 18 18, और ब्रैकेट। फिर बाकी वही चीज। हाँ ओके। सही है। अच्छा, ये तुम्हारे पास जो है स्वर्ल्ड भी हो गया। अनुषा आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सही है। ओके, अब जो है वो एक सर वाला क्वेश्चन देख लेता। इसमें भी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वही इस्तेमाल करनी होंगी जो कि गिवन होंगी। ये राइट रूल टू इन्फर if a if a professor supervises a student and teaches their enrolled course, the student shares their research area. सही है। ओके। अब ये लिखो या नहीं लिखो, इन माय ओपिनियन डजंट मैटर। ये पहली वाली चीज जो है, बेसिकली सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? इफ अ प्रोफेसर सुपरवाइजेज अ स्टूडेंट। ओके। तो तुमने पहले ये लिखा सुपरवाइज्ड बाय
यानी कि ये स्टूडेंट है, सही, क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट से स्टूडेंट आ गया, और यहाँ पे प्रोफेसर आ गया। तो स्टूडेंट सुपरवाइज्ड बाय प्रोफेसर, एंड तुम्हें क्या देखना है कि वही प्रोफेसर जो है वो उनका एनरोल्ड कोर्स पढ़ाता हो। तो टीचर्स लिखा जो कि ऊपर प्रॉपर्टी मेंशन थी, प्रोफेसर टीचर्स दैट कोर्स, एंड तुम्हारे पास क्या क्या हुआ, एंड टीचर्स देयर एनरोल्ड कोर्स, यानी कि स्टूडेंट में उसको एनरोल्ड भी होना चाहिए। तो एनरोल्ड इन स्टूडेंट कोर्स, यानी कि पहला अगर ग्रामेटिकली देखें तो स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स आना चाहिए ना, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क ऐसा आया, यानी कि स्टूडेंट एनरोल्ड कोर्स। जब ये हो गया, ये इफ कंडीशन पूरी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, पहली वाली इज नॉट नेसेसरी, देन एरो आ गया, देन हैज रिसर्च एरिया। तुम्हारे पास करना क्या है, द स्टूडेंट शेयर्स द प्रोफेसर्स रिसर्च एरिया। ये सब भी इतना जो है वो जो है ज़रूरी नहीं है, मैंने इसके बगैर लिखा था और मेरे फुल मार्क्स आ गए थे। तो बेसिकली बस हैज़ रिसर्च एरिया तुमने लिखा, ठीक है, और ये लिख दिया, यानी कि सही हैज़ है, स्टूडेंट का जो है वो रिसर्च एरिया ये है। सही है, सही है। और अगर इसको स्किप करना हो तो एक और चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे हैज़, सॉरी, हैज़ रिसर्च एरिया क्वेश्चन मार्क एस क्वेश्चन मार्क एरिया। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा था क्विज में कि, सॉरी ये एस नहीं है, ये पी है। हैज रिसर्च एरिया, प्रोफेसर हैज रिसर्च एरिया दिस एरिया, और फिर स्टूडेंट का भी, जब अगर इफ कंडीशन पूरी हो गई देन स्टूडेंट का भी सेम रिसर्च एरिया। सही, क्लियर। रऊफ ऑफ कर रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग, ठीक है।